फ्रेंड, नमस्कार। यूट्यूब चैनल माँ द डिवाइन जीके में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सपनों की दुनिया के बारे में। सपने हमें क्यों आते हैं, सपने आने का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, सपने हमें क्या संकेत देते हैं, सपने हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं। सपने हमें इसलिए भी आते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है तो हम उसको जान लें। और सपनों का मतलब जानने के बाद यदि आप उससे सतर्क हो जाते हैं और आप उस तरह से अपने काम को अच्छे ढंग से करने लगते हैं, अपने कर्म को सुधारते हैं, कोई गलती होती तो उसको हम उस पे उसका सुधार करते हैं, तो इस तरह से सपने हमें बहुत कुछ बदलाव की ओर संकेत करते हैं। तो सपनों की दुनिया जो है बहुत ही अलग होती है। सपने हमें तब आते हैं जब हमारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, तो हमें अच्छे सपने आते हैं जिनका हमारे जीवन में एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो पहला स्वप्न है कि यदि स्वप्न में आपको भगवान गणपति के दर्शन होते हैं, पहला, इससे आपको इसका एक इस तरह से प्रभाव होगा आपके लाइफ में कि गणपति जो होते हैं हर विघ्न को हरने वाले होते हैं। हमारे जीवन में चल रही हर तरह के विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। कार्यों को सिद्ध करने वाले देवता हैं, वो बुद्धि के देवता हैं। जब गणपति महाराज स्वप्न में आते हैं तो हमारे जीवन के बहुत सारे कष्ट तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। गणपति जी को स्वप्न में देखने से हमारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि गणपति में हमारे पूर्वजों का भी वास होता है। क्योंकि हाथी जो होता है, हाथी में हमारे पूर्वजों का वास माना गया है। यदि आपको कभी स्वप्न में हाथी दिखाई दे या गणपति जी दिखाई देते हैं तो उनका साक्षात ये आशीर्वाद होता है। आप गणपति जी के आपको विशेष आशीर्वाद बनेगा, आपके घर में रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, इनका ये मतलब होता है। और दूसरा है कि यदि आपको स्वप्न में यात्रा करते हुए दिखाई देता है, आप यात्रा कर रहे हैं स्वप्न में, तो इसका भी बहुत शुभ फल होता है। सपने में यात्रा करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यात्रा करना हमारे जीवन को बदलाव की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन होने वाला होता है, पॉजिटिव होने वाला होता है। परमात्मा हमें अपने पास बुलाते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, हमारे अच्छे जीवन की ओर इशारा है ये। हमारी शक्ति, हमारी उन्नति, हमारी हर चीज़ बदलाव की ओर अग्रसर होगी। इसलिए यात्रा को स्वप्न में देखना बहुत ही शुभ और सुखद माना जाता है। तीसरा है, स्वप्न में यदि आप चप्पल जूते देखते हैं तो भी आपको अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको यात्रा के योग बनेंगे, आपको धार्मिक स्थलों पर जाने का सौभाग्य मिलेगा। इस तरह से यदि आपको चप्पल जूते दिखाई देते हैं तो ये भी एक तरह से ईश्वर का ही संकेत है। चौथा है, स्वप्न में यदि आपको बाल दिखाई देते हैं, केस, लंबे बाल, तो इसका भी यही अर्थ होता है कि आपको अचानक से ही कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। वो आपकी यात्रा आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा होगा, एक अच्छा परिवर्तन देगा आपके जीवन में। इस तरह से यात्रा आपको दिखाई देती है कि स्वप्न में लंबे बाल देखना, केस दिखाई देना हमारे जीवन में हमको यात्रा की ओर ले जाता है और धन संपदा से भी ये जोड़ता है। जो यात्रा आपकी होगी वो आपके जीवन में बहुत सारा पॉजिटिव बदलाव ले आएगा, आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति लेके आने वाला है। इस तरह के संकेत देता है ये सपना। यदि ये स्वप्न जो हमने अभी तक आपको बताए हैं ये आपको 3 से 4 के बीच में आते हैं, टाइमिंग है उनका, अगर 3 से 4 के बीच में आते हैं तो ये बहुत जल्द आपके जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मात्र 1 से 2 महीने के अंदर इनका फल मिलने लगता है। अगर यदि आप ये 5-6 के बीच में देखते हैं तो ये 1 ही हफ्ते में इसका असर देखने को मिलता है। यदि आप चौथे पहर में 2:30-12 के बीच में देखते हैं तो ये सपना 1 वर्ष के बाद फलीभूत होता है। तो इस तरह के जब स्वप्न आते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगता है। इन सपनों से हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में ये संकेत होते हैं। स्वप्न में यदि आप सफ़ेद चीज़ों को देखते हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, दही है, पनीर है, इस तरह से आप देखते हैं तो आपका भाग्य उदय होने वाला है। आपके जीवन में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होने वाली है। आपके जीवन में बहुत जल्दी पद उन्नति होने वाली है। आपके जीवन में खान पान, आपके रहन सहन में एक
अच्छा बदलाव होने वाला है, इसका ये मतलब होता है। यदि स्वप्न में आपको आपके घर मेहमान आते हैं या आप कहीं मेहमान बनकर जाते हैं, तो ये भी बहुत शुभ सपना माना जाता है। आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेके आता है, क्योंकि ईश्वर मेहमान के रूप में होते हैं। वो कोई भी रूप धारण करके आपके भी अंदर और हमारे दूसरे के भी अंतरात्मा में हो कि आप किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं, तो भी उसका भी अच्छा होता है। और आपके घर अगर यदि कोई मेहमान आता है, तो भी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके घर में मेहमान आए, साक्षात ईश्वर आए, वो इस रूप में आए हैं। आप नहीं जान सकते, पर उनका आप ईश्वर रूप ही मानकर उनकी सेवा कीजिए, उनको खुश करके ही भेजिए। इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। स्वप्न में आप देखते हैं मेहमान को, तो भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि रियल में देखते हैं आपके घर कोई आता है मेहमान, तो भी बहुत शुभ माना जाता है। आपके घर में बरकत होने वाली है, आपके जीवन में बरकत होने वाली है, इसका ये मतलब होता है। तो मेहमानों का आना जाना ये बहुत शुभ, हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत अधिक मान्यता दी गई कि साक्षात ईश्वर का आना जाना होता है। कि यदि आपको स्वप्न में अचानक से पैसा दिखाई दे, नोट दिखाई देती है, नोटों की गड्डी दिखाई देती है, तो आप खुश हो जाइए, बहुत ही किस्मत वाले हैं, आपकी किस्मत चमक उठी है। आपको बहुत जल्द पैसा मिलने वाला है। आपके पास पैसा इतना मात्रा में आएगा कि आपके जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का निवारण होगा। स्वप्न में नोट देखना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि नोट में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। माता लक्ष्मी ही साक्षात आपको आशीर्वाद स्वरूप ये स्वप्न दे रही हैं। स्वप्न में सिक्के को देखना थोड़ा उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि स्वप्न में सिक्का देखना मतलब आपको दरिद्रता का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप इससे घबराएं नहीं, आप पॉजिटिव रहें। इसका भी असर थोड़े दिन के लिए होता है, फिर लक्ष्मी माँ आपके पास अवश्य ही आएंगी। तो इस तरह के सपने यदि आपको जीवन में आते हैं, और टाइमिंग आपको मैंने जो बताया उस समय का आप ध्यान रखिए, और इन सपनों के बारे में आप किसी से ना बताएं, तो आपके जीवन में इसका बहुत जल्दी अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमारी जानकारी यहीं से समाप्त होती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो होगी वो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगी। आपको जो भी सपने आते हैं उनके बारे में जानने के लिए भी आपको हमारे पास आप कमेंट करिए। यदि आपको इनमें से कोई भी सपना आता है, तो आप हमको बताइए ज़रूर। यदि आपको नहीं भी आए हैं, तो भी बताइए, जो भी आपको आए हैं वो बता दीजिए हमको, तो मैं आपको उसका मतलब ज़रूर बताऊंगा। जो भी उन्होंने सपने के बारे में पूछा, मैंने उसका रिप्लाई दिया है। तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आप स्वप्न देखते हैं उस स्वप्न के बारे में आप बता सकते हैं। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको पूरी जानकारी मैं सही से दे सकूँ। उसके आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा है, उसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद।